केस है उस पर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कौम को ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी शख्सियत का मसला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवाम के साथ एक जो है वो जुल्म हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ही इसके लिए खड़ी होगी, इसके खिलाफ खड़ी होगी तो ही बात बनेगी। तो अब पाकिस्तान की अवाम, पब्लिक और वर्कर्स इंशाअल्लाह खान की कॉल के ऊपर जब भी खान जो है कहेंगे हम आएंगे, मार खानी पड़ी मारें भी खाएंगे, जेलें भी भुगतेंगे और जो मुसीबत हुई वो फेस भी करेंगे। इंशाल्लाह खान का कॉज जो है वो पूरा करेंगे। जी सर। इमरान खान को बताया कि अब नए चीफ जस्टिस साहब जो नॉमिनेट हो चुके हैं इसानी तरमीम के जी, वो क्या उन्होंने एतमाद का इजहार किया नए चीफ? देखें, उनको सिर्फ बताया है, उनको तो ये 26 अमेंडमेंट का भी नहीं पता था। ज़ाहिर है उनके पास अखबार की एक्सेस नहीं है, उनके पास टीवी नहीं है, उनके पास कोई और जरिया नहीं है, ना हमारी मुलाकातें थी, आपको पता है। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। तो बहरहाल बाकी तफसीलात आपको सलमान अकरम राजा साहब इस हवाले से बताएंगे। नए चीफ जस्टिस की तैनाती पे उन्होंने अभी अफसोस का इजहार किया कि ये 26वीं तरमीम पे किया है, बाकी बातें आपको इस हवाले से। मैं क्लियर कर रहा हूँ। नहीं 26वीं तरमीम पे आनी तरमीम जो पास होने पे अफसोस का इजहार किया। नए चीफ जस्टिस के बारे में उनको इत्तला दी, उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। अभी कमेंट नहीं किया, वो सलमान साहब आपको बताएंगे तफसीलात समझिए वो क्या बात कि एक शख्स जो 3 हफ्ते के बाद 2 बंदों से मुलाकात हो, आप वो नॉर्मल कोई ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हुए ना, कि ये गुफ्तगू जो है आज जो ज्यादा जो है फोकस था वो उन गिरफ्तारियों, उन जुल्मों से और जो उनके साथ होने वाली थी, ये तो एक सानवी गुफ्तगू थी जो कि हालात से उनको, क्योंकि उनके पास अखबार बांधा है, टीवी बांधा है, कोई एक्सेस नहीं है बाहर की न्यूज की, उनकी इनकम्युनिकेटो जिसको कहते हैं कि चौधरी साहब बाहर के हालात जो तब्दीलियां हुई इन 3 हफ्तों के दौरान वो तो आप लोगों ने बता दी। खान साहब किस मामले पे कंसर्न थे, किस मामले पे उन्होंने आपसे वो अभी सुने 1 मिनट बात करते हैं। वो सलमान साहब इसलिए अभी मीटिंग्स कर रहे हैं कि उनकी डायरेक्शंस क्या आती हैं इमरान खान साहब की, वो डायरेक्शन सलमान अकरम राजा साहब कोई भी जी एहतजाज के हवाले से पूरी बताया हमने, हर चीज हमने बताई है। जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी सवालात उठे हैं और लोगों ने एतमाद का इजहार किया लीडरशिप पे, तो इस हवाले से उनको बताया गया कि ये सिचुएशन है। देखें, हर तरह की बात हमने बात कर ली है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या आती हैं, डायरेक्शंस क्या आती हैं खान साहब की, इससे पहले कि वो डायरेक्शंस दें या इंस्ट्रक्शंस दें, वो बात सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं। मलिक साहब मैं कंसर्न वो 2-3 बातों में थे, मैं एक बात कर रहा हूं। 1 सेकंड मैं आपकी इजाजत, बड़े हैं, इजाजत जरूरी है। जी प्लीज सर, बात यह है कि हमने उनको पूरी तरह से मतला किया है, वो कंसर्न थे, जाहिर है अपने पहले तो बीबी के बारे में थे, फिर उनको बताया कि तो रिलैक्स है, फिर वर्कर्स के बारे में उन्होंने पहले वर्कर्स के बारे में पूछा, बाकी बातें बाद में पूछी। वो वर्कर्स के बारे में कंसर्न रहते हैं। खान साहब जो हैं वो बाकी चीजें बाद में उन्होंने पी, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि वर्कर्स का क्या हाल है, वर्कर्स निकले, वर्कर्स का क्या सीन हुआ, तो वो सारे बताया हमने। अब उसके ऊपर जो है जिस तरह के मामलात हुए वो बड़े कंसर्न थे, जो तरमीम पास हुई है उनका ये कहना था। आपकी मुलाकात के दौरान डी चौक की गुफ्तगू हुई, वहाँ एहतजाज का क्या बना, ये सवाल मलिक साहब हर गुफ्तगू हुई है और आप यकीन जमा खातिर रखें, हम मैं जो हूँ, मैं खान का वर्कर, मैं लीडरों में तो हूँ नहीं, जब भी आता हूँ जो भी कोई मैं कर सकता हूँ खिदमत में करता हूँ। कोई बात ऐसी नहीं जो खान के पास पहुँचे ना और खान को पहुँचाई ना गई हो, खान को पहुँचाएंगे। हतमी फैसला खान साहब ने करना है, खान साहब का जो भी फैसला होगा उस पर हम और हमारे वर्कर जो हैं वो आमीन कहेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे फैसले बैरिस्टर गौर साहब ने किए, सारी आईनी तरमीम और नए चीफ जस्टिस की तैनाती का, उसके ऊपर उनका क्या रद्द अमल था, और मौलाना फजल रहमान के जो कंटेक्ट है उसके ऊपर। देखें, 2 बातों का हमने बता दिया। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह की गई है और जिन हालात में की गई है वो हमने बताया, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने बताया किस तरह बलूचिस्तान के मेंगल साहब के जो 2 बंदे थे वो इस्तेमाल किए गए और किस तरह हमारे बंदे तोड़े गए, और ये बातें हमने बता दी। उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उनकी उस पर JUI के बारे में भी कंसर्न शो किया कि उन्होंने वोट दिया, हमने कहा जी उन्होंने दिया। तो बाकी उनकी इंस्ट्रक्शंस या जवाब या क्या उन्होंने डायरेक्शंस दी हैं वो सलमान अकरम राजा साहब मीटिंग कर रहे हैं, वो अभी आपको बताएंगे। KPK के हवाले से कोई बताया कि उनकी सेल की जो बिजली है वो मुअत्तर रही है, उनकी शेव बड़ी है, यही रूमर्स उनकी सेहत से मुतल्लिक चल रहे थे सोशल मीडिया पे, PTI के सर्कल में।
सेहत कैसी है, क्या फिट है, क्या उन्होंने कहा? देखें, अभी हमने उनसे कुछ और सवाल नहीं किए। हमने कहा जी आप बताएं, उन्होंने जो बातें बताई हैं सिर्फ हमने वो आपको बता दी हैं, कन्वे कर दी हैं। और कल हम इस पे शोएब भाई, कल हम इस पे पिटीशन सुबह फाइल करेंगे, शोएब साहब और मैं फाइल करेंगे, और वी विल अरेंज आज वो गुल हसन साहब का एक मेडिकल का भी पिटीशन है, होपफुली वो भी एक्सेस ग्रांट हो जाएगी। सुबह जो है ये जो वायलेशंस हुई हैं इनके ऊपर हम पिटीशन करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब को कि एक जुडिशल कमीशन बना के यहाँ पे विजिट भी किया जाए और उनकी जो सारी मामलात हैं वो आपके सामने भी रखे जाएं। हम आपसे इजाजत चाहते हैं क्योंकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बता दें कि कोई जिक्र किया गया जी बताया गया कि वो पहुंचे तो नहीं, पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं थी हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन इस दफा कोई ऐसी बात एक लफ्ज नहीं कहा। तो आपको पता है जो सुनने वाले वहाँ बैठे हुए थे उनके पास सारा ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होगा, उनको कहो सामने ले आओ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी काइंड सर। और मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप